नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसी के संबंध में। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि 10 जनवरी के आसपास इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो भाई इसमें कोई दोराही वाली बात नहीं है, 10 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता की डेट आ चुकी है। आप लोगों को पता होगा, ये कई बार बताया गया है। पहले आचार संहिता को ये बताया जा रहा था कि 20 दिसंबर के आसपास लगेगी, लेकिन अब उसकी जो डेट है वो कंफर्म है, 9 से 10 जनवरी लगभग आचार संहिता लग जाएगी। तो उससे पहले इस वैकेंसी का आना स्वाभाविक है। सबसे पहले तो आप सभी को जो नववर्ष आ रहा है 2022, उसकी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों ये कामना करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो आने वाली है 25,000 जो कांस्टेबल के पद आने वाले हैं, लगभग 26,744, उसमें आप लोगों के लिए सारा जितना भी आप लोग सपने सजाए हुए हैं वो सारा का सारा सच हो। ठीक है, सभी को हमारी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए हैं। ठीक है, आप मुस्कुराएं, फूलें, फलें, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें और हर एग्ज़ाम निकालें, यही आप लोगों के लिए हम कामना करते हैं। तो भाई अब फिर से आते हैं हम अपनी बात पर लौट कर कि ये जो कांस्टेबल की भर्ती है ये कब तक आ जाएगी। लगभग देखिए, पूरी संभावना है ये वैकेंसी 10 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो सकती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कबूला है और गूगल की साइट पर भी इस भर्ती को 10 जनवरी से शुरू होता हुआ ही दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में भाई आप लोगों को से निवेदन है कि भाई कोई भी ऐसी ऊटपटांग बातें ना करें कि वैकेंसी ना आएगी, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं, हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब वो समय है कि जो भर्ती आने वाली है भाई, अब अपने मन को आप लोग ऐसे तसल्ली मत दीजिए कि जब भर्ती आएगी हम तैयारी तभी करेंगे। तैयारी में जुट जाइए, वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो इससे बढ़िया ये है भैया कि आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम दें। वैकेंसी 4 दिन देर 4 दिन सवेर आ ही जाएगी। वैकेंसी तो हर हाल में आएगी ही आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। 26,744 पद आएंगे, योग्यता 12वीं मांगी जाएगी। ठीक है, जो एज है वो 18 से लगभग 23 तक ली जाएगी। अब एज कब से कब तक में काउंट करने वाले हैं ये देखिए, फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि देख कहीं रहा बोल कहीं रहा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। तो फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब जो एज है उसमें लगभग 1 साल की छूट ये देंगे। तो लगभग जो एज है मेरे अकॉर्डिंग 18 से 23 ये रखनी चाहिए इनको, या 18 से 24 रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल में भर्ती नहीं आई है। तो इस हिसाब को देखते हुए हमें लगता है कि 1 से 2 साल की छूट ये देने वाले हैं। कम से कम 1 साल की छूट तो भाई मिलनी ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है अगर ज़्यादा की मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। EWS से अभी कोई छूट में प्रावधान नहीं हुआ है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे YouTube चैनल पर जो EWS कैटेगरी के हैं, वो दिन रात भाई यही पूछ रहे हैं कि EWS से क्या उम्र में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। शायद उनकी जो एज है जनरल कैटेगरी से हैं और लगभग 23 से 24 समथिंग में उनकी उम्र हो गई है। तो बार बार वो कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या छूट मिलेगी। देखिए, EWS से छूट मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। ये सारी बातें नोटिफिकेशन पर क्लियर होंगी। नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे नोटिफिकेशन तो सारा ही कुछ बता देगा, आप लोग फिर क्या बता रहे हैं। देखिए, हमारा अनुमान है और हम आप लोगों को बता भी रहे हैं कि 99.99% ये बात है कि EWS से कोई उम्र में छूट का प्रावधान नहीं है, केवल मार्क्स में ही छूट का प्रावधान है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ भैया छूट मिल जाएगी और कल कला को मिले ना तो आप लोग फिर पकड़ेंगे भाई उस YouTube चैनल वाले ने बताया था उसको पकड़िए भैया। ठीक है, तो कहने का मतलब EWS से भी उम्र में कोई छूट का प्रावधान नहीं हुआ है, लेकिन ये जो वैकेंसी ना आने की वजह से 1 से 2 साल की छूट आप लोगों को दे सकते हैं। पक्का कंफर्म है कि 1 साल की छूट देंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो बातें जो है नोटिफिकेशन पर क्लियर होंगी। मैं कहने लगूँ 2 साल की छूट मिल जाएगी और फिर छूट ना मिले, इतना तो हमें भी पता है कि 1 साल की छूट मिल जाएगी भाई। 1 साल के लिए के तो हम भी बोल रहे हैं कि 1 साल की छूट मिल जाएगी, लेकिन 1 से ज़्यादा के लिए भी हम नहीं कह सकते। ये तो 1 से ज़्यादा के लिए तो नोटिफिकेशन पर ही क्लियर होगा। योग्यता 12वीं ही मांगी जाएगी, ये पक्का है। हाइट 168 सेंटीमीटर, जर्नल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी को 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, सीना 79 से 84 चाहिए। और वहीं ST की
बात करें तो 77 से 82 सीना उनका चाहिए। और इसके साथ में याद रखिए 100 जो हाइट में काम चल जाता है वो बहुत कम, 160 के समथिंग में हाइट से काम उनका चल जाता है, याद रखिए, ठीक है भैया। और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो उन्हें 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए जनरल ओबीसी एससी की महिला को। और वहीं एसटी की महिला को बात करें तो 147 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। और इनमें कम से कम जितनी भी फीमेल हैं कम से कम भैया 40 किलो वजन उनमें अनिवार्य है, 40 किलो वजन उनमें चाहिए 40 किलो वजन उनमें होना जरूरी है, ठीक है भैया। तो अभी वैसे कोई साइट पर नोटिफिकेशन इस संबंध में, वैकेंसी के संबंध में नहीं आया है, लेकिन गूगल ने अभी हाल फिलहाल में अपडेट किया है कि नए साल के अवसर पर आप लोगों को 26,744 वैकेंसी के संबंध में अपडेट जो है वो मिल सकती है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को खुशखबरी के तौर पर, और खुशखबरी है क्या यार, ये इतने लंबे समय से इंतजार करा रहे हैं, ये कोई खुशखबरी थोड़ी नहीं है। आप लोगों ने इंतजार नहीं किया क्या? कितना समय हो गया इंतजार करते 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 करते, इतना लंबा इंतजार कराया है, अब भी ये खुशखबरी है? ये खुशखबरी नहीं है भैया, ये बैड खुशखबरी है, कहते हैं ना बैड, यानी बुरी खुशखबरी है। क्यों भाई? ये वैकेंसी अब से पहले आ जानी चाहिए थी और हर साल आनी चाहिए थी। हालांकि अब ये नए अवसर पर आपके लिए भी खुशखबरी बन कर आ रहा है, तो ऐसे एक्सेप्ट करिए, अच्छी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा बुरी खबर और क्या होंगी यार? प्रत्येक साल में भर्ती होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, भले ही कम पद पर वैकेंसी आए, लेकिन प्रत्येक साल में आए तो सभी लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब किसी साल में तो 3-3 बार वैकेंसी आ जाती है, 2-2 बार वैकेंसी आ जाती है, और किसी साल में 1-1 बार भी वैकेंसी नहीं आती, तो इससे ज़्यादा क्या और बुरा होगा यार, ठीक है। कई साल खाली हो जाते हैं, बताइए पिछले 2018 से अब 2022 आने वाला है, कहाँ वैकेंसी आई है? 4 साल होने को है, लेकिन वैकेंसी अब बोला है कि अब आएगी भैया वैकेंसी। बताइए इतने समय में कितने कैंडिडेट ओवर एज हो गए होंगे? एक साल में 2-3 बार वैकेंसी, बताइए, हद कर दी कतई। तो ऐसा भाई नहीं होना चाहिए, रूल और रेगुलेशन से सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है। 33,000 या 20-20 हज़ार या 15-15 हज़ार या 5-5 हज़ार, अगर जो भी आप लोग मानक मानकर निकाल रहे हैं तो प्रत्येक इस साल में निकालिए भाई, बराबर करके दीजिए। 15,000 पद खाली हैं तो एक साल में और या एक ही साथ मत निकालिए उनको भाई, 5-5 हज़ार करके मौका दे दीजिए प्रत्येक साल के कैंडिडेट को, और प्रत्येक डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट को बराबर मौका मिलेगा। अब यूपी पुलिस में बताना कितने बच्चे बेचारे ओवर एज हो गए हैं, ठीक है। क्या उनके लिए ये खुशखबरी है? यार उनके लिए खुशखबरी नहीं है, केवल ये उनके लिए खुशखबरी है कि जिनकी एज इस कांस्टेबल भर्ती में बची हुई है, उनके लिए ये खुशखबरी है। और जो ओवर एज हो गए यार, उनके लिए क्या है खुशखबरी है? आप बताइए, ये कहीं का तौर तरीका तो नहीं है भाई, ठीक है। हालांकि ये शासन और प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है, भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भाई हम और आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं भाषणबाजी करने लगूँ तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई, ये तो उनके कहने से ही होगा भाई। पर उनको भी सोचना चाहिए कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं इतने टाइम के अंदर जो ओवरेज हो गए हैं, उनके लिए क्या होगा। अब मान के चलिए वही कैंडिडेट अगर उनके घर से होते जो भर्ती बोर्ड के मेंबर हैं या फिर जो राजनेता हैं, तो क्या होता भाई, ठीक है भाई। सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए यार। आर्टिकल 14 ये कहता है कि भाई समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार कहाँ यार? किसी किसी को तो लगातार 3-3 4-4 मौके पुलिस में मिल रहे हैं पेपर देने के, और किसी किसी को एक भी ना मिले। तो थोड़ा सा ये भाई नाजायज़ बात है, इन पर गौर करनी चाहिए सारी बातों पर। अब मेरे कहने से गौर नहीं होगी, आपके कहने से गौर नहीं होगी भाई, ये तो उनको ही सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग एसएससी जीडी में, लेखपाल में, यूपीएसआई में सभी लोग रोजगार लें और आगे बढ़ें भैया, आगे बढ़ें, बढ़ते रहें, ठीक है भैया। इतना ही आप लोगों के लिए कामना करता हूं। फिर से बताऊंगा, नव वर्ष 2022 की आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।